तो मैं रज़ी अख्तर केमिस्ट्री फैकल्टी और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बल्कि कंटिन्यू करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम जो हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर्स में स्टडी किया है। नहीं, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इंटरेस्टिंग भी है और ये नीट और मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। नहीं, आपने नाम सुना होगा बच्चों, इसे हम कहते हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। नहीं तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ने वाले हैं। नहीं, अगर आपने एक आध बार पढ़ा होगा या आपको समझ में नहीं आया तो आज कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से एकदम माइन्यूट लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि जो हेडिंग है हमारा आज के बच्चों, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। दैट मीन्स कि वहां पे आपको टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, जितने भी पैरामीटर्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं सबको आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। नहीं, तभी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और आप उसे कहोगे इक्विलिब्रियम पे आ गया। सवाल यह है कि अगर आपने इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब किया, वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बराबर हो चुका है और आपने उसको डिस्टर्ब करा। डिस्टर्ब करने के कई तरीके हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, प्रेशर बढ़ाइए घटाइए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए घटाइए, वॉल्यूम चेंज कर दीजिए, तो उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। एक बात याद रखना, इस कॉन्सेप्ट में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप जो भी करोगे इक्विलिब्रियम उनका अगेंस्ट करेगा। नहीं, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वो अपने आप को इस तरह से चेंज करेगा ताकि जो आपके बढ़ाए हुए प्रेशर को वो नलिफाई कर ले, या आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो वो इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करेगा कि आपके बढ़ाए हुए वॉल्यूम को भी नलिफाई कर ले। ठीक है ना। तो देखिए इसका स्टेटमेंट है कि इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज व्हाट सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ध्यान दो बच्चे, द इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्टेड, कहां शिफ्ट होगा बच्चों, द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज शिफ्टेड टू दैट डायरेक्शन या दैट साइड वेयर इफेक्ट ऑफ चेंज इज नलिफाइड, जहां इफेक्ट ऑफ चेंज को कैंसिल किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, नलिफाई किया जाए, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए आपने एक यहां पे ब्लॉक लगा रखा है स्प्रिंग के साथ और इसको आप छोड़ दीजिए, आफ्टर सम टाइम ये देखेंगे ये स्टैटिक हो गया, तो आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे है। जो ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है और नीचे जो इक्विलिब्रियम है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इनको बैलेंस किया और ये इक्विलिब्रियम पे है। अब सपोज करिए आपने इस ब्लॉक को नीचे खींच दिया, तो जैसे आप खींचेंगे, ये आपने किया, अब छोड़ दोगे तो टेंशन फोर्स को आगे ले जाएगा। मैंने कहा ना कि आप जो करेंगे, आप इसको नीचे ऐसे खींच रहे हैं तो ये स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब उस तरफ ले जाना चाहेगा ताकि नलिफाई हो जाए। या अगर आपने इसको आगे शिफ्ट कर दिया तो वो पीछे धकेलेगा, नहीं पुश करेगा। इसका मतलब जो आप जिस तरह से स्प्रिंग पे आप जो करते हो उसका अगेंस्ट करता है, वो ठीक उसी तरह से पूरे ली चैटेलियर प्रिंसिपल में हम देखेंगे बच्चे कि जो आप करोगे वो आपका अगेंस्ट करेगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल का पर्पस क्या है, हमें ये देखना है बच्चों कि अगर इक्विलिब्रियम पैरामीटर को हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा या रिमेन अनचेंज्ड। अब ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब है, इनमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मान लीजिए आपने इक्विलिब्रियम पे जैसे सपोज करो PCl5 को आपने डिकम्पोज किया, तो क्या मिलेगा आपको, PCl3 एंड Cl2। ठीक है ना। जब आप PCl5 को डिकम्पोज करते हो इनिशियली तो यू विल गेट PCl3 एंड Cl2। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बराबर हो गया। एट दैट टाइम जो आपका PCl3, Cl2 एंड PCl5 है, इन सब के कॉन्सेंट्रेशन
कांस्टेंट हो जाएंगे, अमाउंट फिक्स हो जाएंगे, मोल्स फिक्स हो जाएंगे। तो मान लो PCl5 और PCl3 आपका 2-2 मोल है इक्विलिब्रियम में। नहीं, अब अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो जो न्यू इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा उसमें 2 से ज्यादा आना चाहिए PCl3 and Cl2, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। और अगर इनसे कम आ गया तो आप कहेंगे इसका मतलब बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब ये कि जिस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे था और आपने डिस्टर्ब किया, अब नया इक्विलिब्रियम आया, उस न्यू इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है या घटता है। अगर बढ़ गया तो फॉरवर्ड शिफ्ट और घट गया तो बैकवर्ड शिफ्ट। सिंपल, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चों कि इफेक्ट हम शुरू करते हैं। तो ली चैरेर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको याद रखें कि ली चैरेर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। चाहे इक्विलिब्रियम आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या फिर आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो, दोनों पे आप इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पे, बढ़ाने या घटाने पे इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट वी विल डिस्कस हियर। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो आप पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो, ये याद करने के लिए है, बाकी इसका डिटेल मैं आपको बता ही दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़े, तो इसके लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाना होगा। और दूसरा यह है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप ये चाहते हो कि रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड फेवर करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो आपके प्रोडक्ट का, तो जैसे प्रोडक्ट बने उसको निकाल लो। तो अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज किया, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, या आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया तो भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन इसमें आपको फील आना चाहिए कि ऐसा क्या क्यों होता है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। तो देखो बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने लिया है। एग्जांपल लिया है क्या, H2 गैस whenever react with I2 gas it produces 2HI गैस। तो देखिए जैसा कि आप जानते हो बच्चे, एट इक्विलिब्रियम Kc जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हो, और Qc जिसको आप रिएक्शन कोसेंट कहते हो, ये दोनों बराबर होता है बच्चों। Kc एंड Qc बोथ आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम, और आप लॉ ऑफ मास एक्शन से Kc इक्वल टू लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेज टू द पावर, जो भी वट एवर पावर हो। देखिए यहाँ पे 2 है बच्चों, तो HI का पावर 2 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। एट दिस कंडीशन इन आप क्या देखोगे कि अमाउंट ऑफ HI, अमाउंट का मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से होता है बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, H2 एंड I2 कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, और इसकी वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको Kc या Qc मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा आपको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। Kc सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Kc को और कोई भी पैरामीटर और भी कोई फैक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो Kc सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों। एकदम अपने ब्रेन के कॉन्शियस माइंड में इस कॉन्सेप्ट को फिट कर लो। नहीं, Kc को और कोई चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था, अगर याद हो आपको, कि Qc और Kc अगर बराबर है, दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ठीक है, और अगर 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 क्या हो कि Qc लेस देन Kc हो, इसका मतलब यह है कि अभी रिएक्शन और चलेगा नहीं, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अटेन होगा, मतलब अभी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का बनना बाकी है, बनेगा, अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे देखेंगे आप कि क्या होगा, Qc की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर Kc के बराबर हो जाएगी, तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये कंडीशन है तो आप याद रखना कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि Qc कम है
और क्यूसी को ज्यादा जाना है भाई, तो क्यूसी को बढ़ाओगे, जब क्यूसी को बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट को बढ़ाना होगा और रिएक्टेंट को घटाना होगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है बच्चों, तो दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। अब कहो क्यूसी क्या है? अरे क्यूसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है एट एनी टाइम, आप किसी टाइम भी निकाल लो। अगर इसी को आप इक्विलिब्रियम पे निकालोगे तो वही केसी कहलाता है, ठीक है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर आपने कैलकुलेशन किया और क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ गई, क्यूसी ग्रेटर देन केसी आ गया, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, क्योंकि केसी तक पहुंचने के लिए केस क्यूसी को अपना कंसंट्रेशन कम करना होगा। जब इन्हें अपना कंसंट्रेशन कम करना होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करिए, जब कम करेंगे तो बैकवर्ड आ जाएगा ना, नहीं, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स बैकवर्ड। बस इन तीनों में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है बच्चों। ये अगर आपका क्लियर है तो आगे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब जरा देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। कहा गया कि बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो देख लिए हाइड्रोजन आयोडीन का मतलब हो गया रिएक्टेंट। क्यूसी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? देख लीजिए, बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, अगर आपने इनके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इनको बढ़ाओगे तो क्यूसी की वैल्यू घट जाएगी। देख लीजिए, ये इक्विलिब्रियम पे था, आपने इनको बढ़ा के इसको कम कर दिया, तो ये केस आ गया। देख लीजिए, केसी बढ़ गया, क्यूसी घट गया, तो आपने ये केस देखा था सेकंड वन। तो अगर क्यूसी कम हो गया केसी से, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। दैट मीन्स के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट होना होगा। क्यों? क्योंकि फिर केसी के बराबर आने के लिए क्यूसी को खुद से बढ़ना होगा। तुमने घटा दिया है ना भाई, हमने घटा दिया है, हम लोगों ने इसके क्यूसी को घटा दिया है। अब रिएक्शन को अपना काम करने दो। रिएक्शन क्या करेगा? आपने जो किया उसका अगेंस्ट करेगा बच्चों। और अगेंस्ट कैसे करेगा? तुमने तो घटा दिया है क्यूसी को, वो क्यूसी को बढ़ाएगा, और क्यूसी को बढ़ाएगा, इसका मतलब इनका अमाउंट बढ़ेगा, इनका अमाउंट घटेगा। नहीं तो आप क्या करोगे? क्यूसी को, है ना भाई, क्यूसी को आपने क्या किया है, कैसे किया? घटा दिया। कैसे? इनके कंसंट्रेशन को बढ़ा कर दो। जैसे हमने बढ़ाया, क्यूसी क्या हुआ? घट गया। अब ये खुद क्या करेगा? खुद इस क्यूसी को बढ़ाना चाहेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए इनको बढ़ाना होगा और इन दोनों को घटाना होगा। और इनको अगर ये बढ़ रहा है रिएक्शन के जरिए, रिएक्शन के द्वारा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड हो गया। तो आप कह सकते हो कि बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप इसी को घटा दोगे, जैसे इसको घटाओगे क्यूसी भी घट जाएगा। अरे अगर आपने इससे कॉन्सेंट्रेशन घटाया तो क्यूसी घट गया, फिर यही केस फिर फॉरवर्ड जाएगा। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए आपके पास दो केसेस हैं। एक, या तो आप रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को बढ़ा दीजिए या प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को घटा दीजिए। दोनों ही केसेस में आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हो बच्चों। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में चाहे क्यूसी डिक्रीजेज, यही बता दिया मैंने आपको। अब जरा इसको ध्यान से देख ली, इस पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं बच्चे हम लोग। नहीं, आर इक्विलिब्रियम यहां पे क्या होगा? क्यूसी और केसी बराबर होगा। और क्या लिखोगे आप? एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चे, PCl3 concentration of PCl3 into concentration of Cl2 upon what? Upon what? Concentration of PCl5। अब आप बताइए आप क्या करने वाले हो? तो PCl5 को हम बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे ही PCl5 को बढ़ाएंगे QC घटेगा, KC को कुछ नहीं कर सकते आप एक्सेप्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलावा कोई इसको कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि आप जानते हो। अगर आपने PCl5 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया बच्चे तो क्यूसी घटेगा, और क्यूसी घटेगा इसका मतलब केसी ग्रेटर देन क्यूसी हो गया। तो अब ये रिएक्शन इसको बढ़ाएगा ना, तो जब रिएक्शन बढ़ाएगा तो इसका मतलब ये दोनों बढ़ेगा, ये दोनों बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नहीं तो बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। दैट
डिपेंड्स के सिचुएशन कैसी है। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों, दैट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो या वॉल्यूम को घटाते हो तो आप इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो चलिए पहले तो देखते हैं इसका हम कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, देखो बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन दोज डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल आर ग्रेटर। इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा बच्चों जिस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। ये आपका है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप याद करना चाहते हो तो देखो बच्चे, जैसे मैंने एक इक्वेशन दिया आपको, PCl5 गैस से आपको मिल रहा है क्या, PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। तो जरा बताइए कि नंबर ऑफ मोल्स गैसेस मोल्स किस साइड ज्यादा है, तो आप कहोगे प्रोडक्ट साइड। कॉन्सेप्ट क्या लिखा है आपने कि बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन दोज डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और रिवर्स कर दिया तो बैकवर्ड आ जाएगा भी। अगर आपने वॉल्यूम घटा दिया तो पीछे आ जाएगा, बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड जाएगा। नहीं, अब ये ऐसा क्यों होगा, अगर हमें इसका भी पता चल जाए तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा बच्चों। नहीं, ऐसा क्यों होगा, अगर इसका कोई लॉजिक हमारे पास है, कोई कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है तरीका याद कर लीजिए, मोस्टली 99.9% बच्चे यही करते हैं, रट लेते हैं। नहीं, लेकिन अगर इसको लॉजिकली हम समझ लें बच्चों तो फिर ये होल लाइफ के लिए आपके कॉन्सेप्ट में ये आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, चाहे आप 70 ईयर ओल्ड क्यों ना हो जाओ। तो चलिए कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने की। लीजिए बच्चे, हमने लिया PCl5 एट इक्विलिब्रियम, ये प्रोड्यूस कर रहा है क्या, PCl3 एंड Cl2। नहीं, अब आप देखिए इनिशियली आपने A मोल PCl5 से रिएक्शन शुरू किया एट T इक्वल टू 0, A मोल रिएक्टेंट से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया। तो इनिशियली 0-0 थे आपके दोनों, कौन कौन, PCl3 एंड Cl2। अब आपने देखा कि एट इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम, मान लो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो A माइनस एक्स ये डिकम्पोज हुआ, ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गया। ये जो बनेगा वो x और ये भी बनेगा x, है ना। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम किसका, PCl5 का A माइनस एक्स है बच्चों, PCl3 का क्या है, x एंड x। चूंकि आप Kc फाइंड करते हो, Kc फाइंड करने के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने इन तीनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब ये टर्म आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेंट्रेशन PCl5 का है बच्चों, x/v PCl3 के लिए एंड Cl2 के लिए। अब Kc जब फाइंड करोगे तो Kc क्या लिखेंगे, x/v इंटू x/v अपॉन A माइनस एक्स अपॉन v, v और v एक कैंसिल हो गया बच्चे, x स्क्वायर A माइनस एक्स इंटू 1/v। अब यही कॉन्सेप्ट आपको आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर देगा बच्चों कि देखिए मैंने आपको बताया कि एट इक्विलिब्रियम QC बराबर क्या होता है, Kc। और ये देखिए कि ये अगर आप ऐसे लिख लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है इनके, नहीं, QC एंड वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिला बच्चे आपको। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो QC घट जाएगा, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो देखो बच्चों QC घट जाएगा। तो जैसे ही QC घटेगा इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया बच्चे, Kc ग्रेटर देन QC। और ये मैंने आपको बताया कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देना है। तो आप कहेंगे रिएक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप गेटिंग आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा बच्चे। देखिए मैंने फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं कि मैंने एक जनरल इक्वेशन लिया है, PCl5 डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस PCl3 एंड Cl2, जिसमें आप कह सकते हो कि डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है। नहीं, तो आप ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए लगा सकते हो, ऑल इक्वेशंस के लिए लगा सकते हो जिसका डेल्टा Ng पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। इन दैट केस by increasing volume equilibrium will shift it towards forward direction। अब आप कहोगे क्यों,
तो लेट्स सी क्यों A मोल 0 मोल 0 मोल, A माइनस एक्स मोल एट इक्विलिब्रियम, एक्स मोल एट इक्विलिब्रियम, एक्स मोल एट इक्विलिब्रियम, Cl2 एंड PCl3 एंड PCl5 के लिए। अब आप Kc निकालो तो वॉल्यूम से डिवाइड किया, देखो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आ गया। इसका मतलब यह है कि Kc तो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। अरे यार Kc तो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा ना, वॉल्यूम तो सिर्फ Kc तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो एट इक्विलिब्रियम ये दोनों बराबर था, अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो ये थोड़ा ये चेंज होगा, Qc चेंज होगा। तो अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो Qc घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये इक्वेशन आपको कह रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपने Qc को कम किया, रिएक्शन Qc को बढ़ाना चाहेगा, और Qc को बढ़ाने के लिए इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ना होगा। जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है बच्चों, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है। गेटिंग और नॉट? अरे दिमाग लगाओ भाई, सोचो। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा। अब इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर केस 2 देख लेते हैं, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 का क्या मतलब होता है भाई? तो जरा देख लीजिए आप, आपके पास है बच्चों HI 2HI एट इक्विलिब्रियम गिव्स H2 प्लस I2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है, और रिएक्टेंट भी 2 है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अगर आप इस पे एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये A होगा, ये 0 0 होगा बच्चे, ये A माइनस एक्स, ये x x, ये v अपॉन v, ये भी v। तो जब आप इसका Kc निकालोगे तो Kc क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स अपॉन इसका भी स्क्वायर, तो ये v स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब ये है कि Qc एंड Kc वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कब? जब डेल्टा Ng इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, डेल्टा Ng अगर 0 है तो Qc एंड Kc, भाई Kc तो ऐसे भी डिपेंड नहीं करता, नहीं तो आप देखेंगे Qc वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। तो जब वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है तो उसे बढ़ाने और घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे, या आप कह दो कि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? आइए केस थर्ड देखते हैं बच्चे। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव हो, दैट इज PCl5 प्लस Cl2 रिएक्शन करके PCl5 प्रोड्यूस करे, तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। अब बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट? इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे Qc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो Qc बढ़ेगा बच्चे, और Qc बढ़ेगा तो Kc घटेगा, और Qc को Kc के बराबर आना है, तो अब Qc रिएक्शन के द्वारा घटाया जाएगा। तो जब Qc को घटाओगे इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड ले जाओगे ना, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में ये है तो ये आपके नोमिनेटर में है, तो इसको कम करेंगे तभी तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो दैट मीन्स कि अगर डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आप। नाम है ली चैटलेट प्रिंसिपल। इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और आपके एग्जाम में, नीट में, मेंस में इनसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर 11th में आप पढ़ रहे हैं तो उनमें स्कूल में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम समझ में आ गया है तो प्रेशर उतना ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। फिर आइए इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या कहा गया, पहले तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो आपको याद रखना है बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन दोज डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स आर लेस। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बच्चों जिस साइड नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो पूछ सकते हो क्यों नहीं, तो देखिए इसमें भी केस 1 देख लेते हैं। केस 1 में है बच्चों डेल्टा Ng इक्वल टू 0। अगर डेल्टा Ng 0 हो तो आप कहेंगे देयर इज नो इफेक्ट। फिर प्रेशर के बढ़ाने और घटाने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट दोनों बराबर हो। इन दैट केस आप क्या देखोगे
कि इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया या घटा दिया। क्यों? क्योंकि जब आप इसके लिए एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होगा और वॉल्यूम प्रेशर पर डिपेंड करता है। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो कहेगा प्रेशर भाई, तो जब वॉल्यूम ही नहीं है आपके पास तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर पे भी कोई फर्क, प्रेशर के द्वारा भी कोई फर्क आपके इक्विलिब्रियम पे नहीं पड़ेगा। अब आइए केस 2 देखते हैं। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव, जैसे PCl5 है, डिकम्पोज हुआ, PCl3 एंड Cl2 मिला, गैसेस मोल कितना है भाई, 1 और 1 2, 2 - 1 = 1, तो इसका मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि QC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसमें वॉल्यूम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, जो वॉल्यूम घटेगा तो QC बढ़ जाएगा, और आप प्रेशर बढ़ाओगे तो QC बढ़ेगा, तो QC > KC हुआ ना बच्चे। अगर QC बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आता नहीं आता है। 3 केसेस मैंने आपको बताया कि QC और KC बराबर, नो इफेक्ट, QC > KC बैकवर्ड, QC < KC फॉरवर्ड। बस ये 3 केस मैंने आपको बोला था, यही है। देखो इस केस में क्या आ गया कि प्रेशर बढ़ाओगे QC बढ़ेगा, QC > KC हो गया, इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ले आइए। सिमिलरली केस 3 देखिए, इफ डेल्टा एनजी <0 मतलब नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात उल्टा हो जाएगा। तो यहां पे बच्चों QC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब आप प्रेशर बढ़ाओ, QC घटाओ, QC घटा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों, नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। गेटिंग और नॉट? नहीं? तो जरा आगे देखते हैं बच्चों, अभी भी बहुत कुछ बाकी है इसमें। नेक्स्ट आइए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो जो भी आप रिएक्शन कराओगे, ये रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हो एक्सोथर्मिक और दूसरे को एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शन जहां हीट इवॉल्व हो रहा हो, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है वो रिएक्शन जहां हीट रिक्वायर्ड हो। नहीं? तो 2 तरह के रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। पहले तो आप जानेंगे कि इन दोनों पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले हो। तो कहा गया फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो यहां पे थोड़ा लॉजिकली भी सोच पाएंगे हम लोग। कोई ऐसा रिएक्शन जो हीट इवॉल्व कर रहा है और आप उसको और दे दो हीट, मतलब वो कुछ ऐसा करके अपने आप को स्टेबल कर रहा है, नहीं, और आप उसको और हीट प्रोवाइड कर दो, तो ये उनके अगेंस्ट आपने कर दिया, और अगेंस्ट कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा बच्चे? बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरे केस में आप कह रहे हो एंडोथर्मिक, वो रिएक्शन जिसको टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए, तो आप दे दो, सपोर्ट कर दो, इनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा बच्चे। और आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया और रिएक्शन आपका कैसा है? एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड आ जाएगा। नहीं आया समझ में? जरा देखिए। तो देखो बच्चे, ये एक रिएक्शन हमने देखा ऊपर लिया है, डायमेराइजेशन ऑफ NO2। जैसा कि आप जानते हो ये ब्राउन कलर्ड है और ये N2O5 है। डेल्टा H की वैल्यू -57.2 किलो जूल पर मोल है बच्चों, और ये कलरलेस है। और यहां पे -S का मतलब प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। और मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा। नहीं तो लो टेम्परेचर पे ये आपका कलरलेस है। मान लो रिएक्शन आपने करा दिया, नहीं, और लो टेम्परेचर रखा तो कलरलेस है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीज होगा। ब्राउन कलर इंक्रीज क्यों होगा?
क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आएगा तो इनका अमाउंट बढ़ेगा, और इनका अमाउंट बढ़ेगा तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो हाई टेम्परेचर पे ब्राउन कलर और लो टेम्परेचर पे कलरलेस। इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर में पे ये डोमिनेट करेगा नहीं, और हाई टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करेगा। हाई टेम्परेचर पे डोमिनेट इसलिए करेगा क्योंकि प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड आने का मतलब यह है कि इनका अमाउंट बढ़ेगा बच्चों। गेटिंग इट और नॉट? सिमिलरली यह है देखो पिंक कलर का कंपाउंड हेक्सा एक्वा कोल्ट 3, और ये जो आपका टेट्राक्लोराइडो कोवोल्ट 2 माइनस है, ये ब्लू कलर का होता है मान लीजिए। देखिए नहीं तो बेसिकली आपको समझाना ये है कि प्रोसेस आप यहाँ पे ये डेल्टा इज पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है बच्चों, एंडोथर्मिक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर बनेगा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते। तो हाई टेम्परेचर पे पूरी तरह से ब्लू कलर, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे वैसे वैसे पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। गेटिंग इट नॉट? इसका मतलब ये है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो ये बनाएगा आपका टेट्राक्लोराइडो कोवोल्ट नहीं 2, ये बनेगा और ये बनेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर होगा। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो बैकवर्ड आएगा तो ये बनेगा, और ये कलर कैसा है? पिंक कलर है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस अगर आपका एक्सोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाइए पीछे आइए। अगर आपका प्रोसेस इंडो है, टेम्परेचर बढ़ाइए आगे जाइए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। जैसा कि आप जानते हो इनर्ट गैस क्या होता है? वो गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, आप उन्हें इनर्ट गैस कहते हो, है ना। वो गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, हम उन्हें इनर्ट गैस कहते हैं। अगर किसी कंटेनर में मान लो आप रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हो और आपने उसमें इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा ये अब हमें जानना है। तो केस 1 देखेंगे बच्चों। केस 1 है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कॉन्सेप्ट ये है देयर इज नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपने इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस कर दिया रिएक्शन कंटेनर में तो रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। व्हाई? तो लेट्स सी। देखो बच्चे, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है और यहां पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है, यहां पे, और कोई रिएक्शन इसमें प्रोसीड हो रहा है। मान लीजिए ए से बी सी प्लस डी जा रहा है। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। ए डिकम्पोज हो रहा है टू प्रोड्यूस सी एंड डी। नहीं, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो आप कहोगे कि QC एंड KC एट दिस स्टेज बराबर हो गया। अब मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओपन करके इसमें हीलियम गैस भर दिया। नहीं, अब आप देखिए यहाँ पे जो QC है और या KC है वो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A पे डिपेंड करेगा। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा आप देखिए इसमें A, C और D है। अगर आपने इनर्ट गैस को मिलाया हीलियम को, तो क्या इनके मोल्स को ये चेंज कर पाएगा? क्या ये हीलियम इनके मोल्स को चेंज कर पाएगा? योर आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज हीलियम इज इनर्ट गैस, एन इनर्ट गैस। जब इनर्ट है तो ये A और C और D किसी से रिएक्शन तो करेगा नहीं। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो इनके मोल में कोई चेंज और तब्दीली नहीं आएगी। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे वॉल्यूम है। अगर आप देखिए, आप कह रहे हो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कांस्टेंट है। वॉल्यूम को भी आपने कांस्टेंट कर दिया तो ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब इसके एडिशन से N/V पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने इनर्ट गैस ऐड किया कंटेनर में तो इस एडिशन से ना वॉल्यूम चेंज हुआ ना नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, QC भी चेंज नहीं होगा। गेटिंग इट और नॉट? दैट्स वाई ये कहा गया कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट ऑफ
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन गिवन रिएक्शन, ठीक है, या एट इक्विलिब्रियम। अब आइए एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें 3 केसेस देखने होंगे बच्चों। तो कांस्टेंट प्रेशर में कहा गया कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो देयर इज नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एंड सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट दोनों अगर बराबर है बच्चों, तो आप कहेंगे कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कहोगे क्यों 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 क्यों? तो अगर आप ये जानना चाहते हो क्यों, तो जरा देखिए, मान लो उसी कंटेनर में आपने रिएक्शन कराया है कि नहीं, और क्या कर रहे हैं आप, कांस्टेंट प्रेशर लिए हो नहीं। तो जब कांस्टेंट प्रेशर लिया, मान लो 2HI है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है ना। तो इसमें जो आपको बताया था मैंने QC इक्वल टू KC, और ये बराबर किसके था, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या था बच्चे, A माइनस 2x। ये A माना था हमने, ये 0 0, तो A माइनस 2x, ये आपका 2x था ना, तो 4x स्क्वायर A माइनस 2x का स्क्वायर कर सकते हो। तो आप देखिए कि वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, नहीं, जब वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होगा ही नहीं। A माइनस x को इनर्ट गैस के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स कि ये इससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा, नाइदर इन फॉरवर्ड नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाट अबाउट डेल्टा एनजी अगर 0 है, डेल्टा एनजी अगर 0 है तो बाय एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन y नहीं। और ये इक्वेशन आपके पास है PCl5 प्रोड्यूसेस PCl3 एंड Cl2। ऐसा क्यों होता है, नहीं, इसको समझने की कोशिश करें बच्चे हम लोग कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आपके पास डेल्टा एनजी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, इन दैट केस अगर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स सी, देखो बच्चे होगा क्या कि ये कंटेनर है और आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो देखो होगा क्या कि जैसे ही आप इसमें इनर्ट गैस ऐड करोगे, इनका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हीलियम गैस है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जब प्रेशर बढ़ेगा और आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो आप क्या करोगे, इस पिस्टन को उठा के आगे ले आओगे नहीं, और वहां पे ले आओगे जहां पे फिर से प्रेशर उतना ही हो जाए। इसका मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को आपको बढ़ाना होगा। तो आपने क्या बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया। तो इस पे कौन सा इफेक्ट काम करेगा, वॉल्यूम वाला। तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो तो उसी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया। तो चूंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ा हुआ काम करेगा नहीं, तो जो कॉन्सेप्ट वॉल्यूम वाला लगाया था आपने, वही कॉन्सेप्ट इस पे लगाइए, तो वॉल्यूम बढ़ गया, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, अगर इसी में डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव होती तो देखो डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, अगर तो देखिए इस तरफ नंबर ऑफ गैसेस मोल्स रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, तो जैसे इनर्ट गैस ऐड करोगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये था आपका ऑल अबाउट ली